जय श्री राम दोस्तों। आज मैं बात करूंगी कि कौन इस जर्नी में बहुत ज़्यादा पेन में है। थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सट्रीमली देखा जाए तो पेनफुल सिचुएशन बनी हुई है। क्या करने की ज़रूरत है? तो यहाँ पे आप जितने लोग भी बैठे हैं, एक माइंड सेट बना करके बैठेंगे कि देखें आप में से कौन है जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कि इस जर्नी में क्या कुछ किया जा सकता है और क्या किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए क्या कुछ पॉसिबल है, कौन है, चाहे आप डीएम हैं, चाहे आप डीएफ हैं, जो भी हैं, जिस भी एरिया में आपको रखा गया है, तो किस तरह की आसक्ति हमारी लाइफ में चल रही है। क्योंकि ये जो कुछ भी दिख रहा है ना, जो चाहे इंट्यूशन के माध्यम से या फिर ड्रीम के माध्यम से, या फिर समझ लीजिए कि हमारे कर्माज की वजह से जो कुछ भी हमें मतलब पता चल रहा है, जो कुछ भी वो क्लियर मतलब एक आसक्ति के साइन दिख रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले टाइम में क्या कुछ करने की ज़रूरत है। तो देखिए, यहाँ पे मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ से एक आपको गाइडेंस मिलेगी। उस गाइडेंस के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कोई भी, देखिए आप में से कोई भी, चाहे सोलमेट हो, चाहे चूजन वन हो, डीएफ हो, डीएम हो, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो सॉल्व नहीं हो रही है, या फिर सॉल्व करने की कोशिश नहीं की जा रही है, या फिर हम अपने सिस्टम में नहीं उतर पा रहे हैं, या फिर हम किसी को ब्लेम दे रहे हैं, या फिर हमें जानकारी नहीं है, कुछ न कुछ तो ऐसा है। क्योंकि ये जो तकलीफ़ का जो बार बार ड्रीम्स के माध्यम से बताना, तो मैं आपके सामने कुछ ऐसा कार्ड निकाल रही हूँ, कार्ड के ही माध्यम से बताऊंगी, क्योंकि हम भी अभी सीख ही रहे हैं। हम भी इस धरती के एक कीड़े मकोड़े जैसे ही हैं। हमें ये नहीं पता कि इस धरती पे हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं एज ए ह्यूमन। जो कुछ भी अभी तक मैंने किया है अपनी लाइफ में, जहाँ तक हो सकता है यथाशक्ति मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कोई मैंने क्राइम नहीं किया है। मैं आपको सच बता रही हूँ। जिस प्लेटफॉर्म से मैं बात कर रही हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल एक प्योर स्टेज मानती हूँ। तो इस प्योर स्टेज के प्लेटफॉर्म से मैं वो जो कुछ भी कहूँगी बिल्कुल सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगी। कि मैं अपनी पूरी लाइफ में अभी तक मुझे याद नहीं कि मैंने किसी को ऐसा कष्ट दिया है, या फिर ऐसा मैंने कुछ झूठ बोला है, या फिर मैंने किसी का ऐसा दिल दुखाया है जिसकी वजह से अगले को इतनी प्रॉब्लम हो जाए कि उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए। कहते ना, अपने मुंह से ना अपनी तारीफ अच्छी लगती है, ना तो अपनी बुराई अच्छी लगती है। और जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ कि जब मैं इस प्लेटफॉर्म को चूज़ की हूँ, तो आने वाले चंद टाइम में, चंद महीनों में आपको पता भी लग जाएगा कि रियल में मेरा क्या कैरेक्टर है, मेरा क्या नेचर है। तो अभी
मैं जितनी मर्जी सफाई दे दूं, सच बोल दूं, सच बोलना भी एक सफाई देने जैसा हो जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आज मैं कार्ड के माध्यम से निकालूंगी कि कौन है, किसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आ रही है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या करने की ज़रूरत है, क्या सुधारने की ज़रूरत है, या फिर खुद सुधरने की ज़रूरत है। इनमें से कोई भी ऐसी स्थिति है जो हमारे ऊपर लागू होती है तो मैं वादा करती हूँ कि मैं वो काम करूँगी। बट इसके साथ मैं एक लाइन यह भी बोलूँगी कि मैं वो काम कभी नहीं करूँगी जो हमारे स्वाभिमान को आंच पहुँचाती हो। उसके लिए तो चाहे मेरी जान भी क्यों ना निकाल ले कोई, अपने स्वाभिमान से हट के मैं कभी कोई काम नहीं करूँगी। तो चलिए मैं कार्ड निकालना चाहूँगी, दिखाना चाहती हूँ कि क्या कुछ हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी। होता क्या है कि कई बार क्या मोस्टली जो, अगर आप सोलमेट डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करेंगे, अगर इनको आप अपनी चर्चा में लेंगे या इस कॉन्सेप्ट में अगर आप इनके नेचर को आप उतारना चाहेंगे तो मोस्टली देखा गया है कि डिवाइन मैस्कुलाइन या जो सोलमेट होते हैं ये बहुत ही हद से भी ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं। ये सच बात है, हद से एक्सट्रीमली देखा जाए तो इनका ईगो ये सबसे पहले लाइन की पहले ही आगे खड़ा होता है, उसके बाद ही कोई चीज़ आती है। इवन वो फैमिली को भी ईगो की ही आड़ में छिपा के रखते हैं, या फिर समझ लीजिए ईगो से ही आप अपनी फैमिली को ही ऑपरेट करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि इनका ईगो किस हद तक इन्हीं के ऊपर भारी पड़ता है। जस्ट लाइक जैसे आप कार्ड में देखेंगे एम्परर जो है, एम्परर के आप देखेंगे कि पत्थर का जैसे कहते हैं ना, एक तो होता है कि इंसान का इगोइस्टिक नेचर होता है, एक ऐसा आदमी होता है पूरी बॉडी ही उसकी पत्थर सी हो जाती है, लोहे की बन जाती है, और उम्र से पहले ही वो आदमी इतना मैच्योर दिखने लगता है। हालांकि कुछ ऐसा है नहीं, अगर आप किसी भी शक्ति से कंपेयर करेंगे तो ऐसे में लोहे को भी निढाल ही होना पड़ता है। बट मैं यहाँ पे ईगो की बात नहीं करूँगी। अगर आप स्वाभिमान की वैल्यू समझते होंगे तो डेफिनेटली आप मेरी बात को समझते होंगे। तो मैं बताना चाहूँगी कि होता क्या है कि जो भी डीएम हैं, सोलमेट हैं, पूरा मैं उनका दोष भी नहीं दूंगी, बट यहाँ पर दोष तब आ जाता है कि जब इंसान को पता लग जाए कि मैं एक चूजन वन हूँ, मैं एक स्पेशल, एक विशेष व्यक्ति बन करके इस धरती पर आया हूँ। हमारी एक विशेष जिम्मेदारी है किसी के प्रति, इस धरती के प्रति। आप सारी बात छोड़ दो, इस मदर अर्थ के बारे में सभी जानते हैं, चाहे वीडियो देख के या जनरली आप देखेंगे तो धरती माँ की चर्चा होती आई है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप उठाएंगे, चाहे हिस्ट्री उठा लें, चाहे हिंदी उठा लें या साइंस उठा लें, तो जो मदर अर्थ की जो चर्चा होती है वो होती ही होती है। हर एक सब्जेक्ट के साथ मदर अर्थ की जो है के डिस्कशन या डेफिनेशन उठाए ही जाते हैं, बताए ही जाते हैं। तो चलिए मैं आगे बात करती हूँ कि इसमें देखा जाए तो मोस्टली मेरे सामने एक ऐसा केस है जो कि देखा जाए कि एक ऐसे सोलमेट की मैं बात बताना चाहूँगी। समझ लीजिए एक ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट मैं आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए कोई भी इंसान जो अपनी पूरी लाइफ में अब तक की अपनी लाइफ में उसको हमेशा फीमेल की तरफ से, गर्ल्स की तरफ से ही ऑफ़र मिले हैं,
किसी चाहे प्रेम का ऑफर हो, अट्रैक्शन का ऑफर हो, तो ऐसे में और भी जो मेल पर्सनालिटी होती है उनका ईगो और भी बूस्ट होता जाता है, और भी उनका ईगो जो है अनहेल्दी। उन्हें लगता है कि मैं मजबूत हो रहा हूँ, मैं बहुत अंदर से प्रफुल्लित हो रहा हूँ, मुझे औरतें ऑफ़र करती हैं, लड़कियां, मैं इतना स्मार्ट हूँ कि लड़कियां मुझे ऑफ़र करती हैं, मुझे किसी को ऑफ़र करने की क्या ज़रूरत है। बहुत बार मैंने देखा है कि कई मेल की ऐसी मेंटालिटी होती है कि उन्हें लगता है कि फिजिकल फॉर्म में जो फीमेल होती हैं वो ज़्यादा नीडी होती हैं, बिकॉज वो अपनी जिस फैमिली के साथ रह रहे होते हैं उनका पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस होता है, प्लस उनकी लाइफ में जितनी भी गर्ल्स लेडी उन्हें ऑफ़र करती हैं उस बिहाव पे वो अपनी लाइफ में यही एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। अब यहाँ पे मोड़ आ गया है कुछ और। यहाँ मोड़ ये आ गया है कि इक्वलिटी का, इक्वल गिव एंड टेक वाली बात आ गई है, बराबर की हिस्सेदारी वाली बात आ गई है, ट्विन फ्लेम की बात आ गई है, सोलमेट जर्नी की बात आ गई है, चूजन वन की बात आ गई है। तो ऐसे में जब बात लेन देन का हिसाब बराबर आ जाता है तो उसी हिसाब से नेचर भी होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो जैसा कि मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ शिव शक्ति को कि आपने जो इक्वलिटी का, एकाग्रता का, एकता का जो आपने पाठ पढ़ाया है हम सभी लोगों को, हम भी इस बात से बहुत ही भ्रमित रहे हैं। हमें भी लगता था कि हम ही हम हैं, मुझ में ही सब कुछ है। लेकिन जब मैं से हम में हमने कन्वर्ट किया अपने आप को तो पाया कि सभी बराबर हैं, यहाँ कोई किसी से छोटा और बड़ा नहीं है। जरा सा भी इस जर्नी में नॉलेज लेते लेते इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि डर लगता है, जरा सा भी मैं जैसी कोई बात आती है तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट कर लिया है अपने लिए। ऐसी स्थिति में हम दूसरों को सिखाने के बजाय खुद को लगता है कि अभी हमें सीखने की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे जितने भी हमारे सोल फैमिली देख रही हैं हमारी वीडियो, जो ब्रदर देख रहे हैं, सिस्टर देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उनको सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। आप में से कोई किसी के भी साथ अगर ऐसी स्थिति चल रही है, बहुत पेनफुल सिचुएशन में आप हैं, तो आपको देखने की ज़रूरत है, समझने की। अगर आपको लग रहा है कि आपके काम में कोई कमी है तो वो आपकी ही जिम्मेवारी है। अगर आपको लगता है कि आपके अदर पार्ट्स की तरफ से कोई वो है तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइड करने की। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ एक रिसेंटली एक केस है जिसमें मैं बता दूं कि एक ऐसे सोलमेट की मैं बात करने जा रही हूँ जो फिर वही बात आ गई ईगो वाली। जब हम कोई स्पिरिचुअलिटी वाली बात करते हैं, कोई भी हम धार्मिक बात करते हैं, उसमें जब ईगो जैसा वर्ड ऐड करते हैं तो जैसे लगता है कि पूरी कहानी को दागदार बना देती है ईगो जैसा वर्ड। बट फिर भी ईगो है तो उसकी चर्चा तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ही, मेन सबसे ज़्यादा रुकावट यहीं पे, यही एक ऐसा वर्ड है जो रुकावट डाल रहा है। तो मैं आपको चलो एक केस बताती हूँ जिसमें देखा जाए तो एक ऐसे सोलमेट की बात की, मतलब ईगो से भरा पड़ा, इवन ऐसी स्थिति आ गई और पता है, इंसान को पता भी है कि मैं चूजन वन हूँ, हमारी कोई जिम्मेवारी है, बावजूद इंसान इतना ज़्यादा ईगो में और गलतियों पे गलतियाँ होती जा रही हैं। भगवान न करें किसी के साथ ऐसा हुआ, बट ऐसा हुआ
एक ऐसे इंसान के साथ ऐसा हुआ कि फिजिकली आदमी इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा वो प्रॉब्लम, इतनी खतरनाक बीमारी से वो आदमी जूझने लगा। आपको मैं बताऊं, डर लग रहा है, पूरी बात बताऊंगी तो 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बन जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, इतनी खतरनाक बीमारी गले में, कहते हैं ना कि वो थ्रॉट चक्र, ऐसा ब्लॉक, मतलब ऐसा आदमी अपने आप को ब्लॉक किया कि मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों कहूं, मुझे क्या ज़रूरत है। और उस गले में ऐसी प्रॉब्लम हुई कि सर्जरी कराना पड़ा, आवाज़ चली गई बंदे की। उस सर्जरी में 1 हफ्ते के अंदर 15 लाख रुपए भी लगे। ठीक है, मुझे किसी ने बताया, उन्हीं का कोई खास आदमी बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति हो गई, और बावजूद आदमी अभी उसी अकड़ में है। सोच लो, अभी 4 साल निकल चुका टाइम, और अभी पूरी तरह आवाज में क्लियरिटी नहीं है, तब भी आदमी का अभी वही ईगो, इवन ईगो और भी बढ़ गया। वो कैसा कि मैंने इतना पैसा कमाया, अगर मेरे पास इतना पैसा नहीं होता तो मैं बचता, वो तो मैंने पैसे कमाए थे तो मैं अपने आप को ठीक करा लिया, तुम लोगों को भी कमाना चाहिए। पैसे का भी ईगो। तो ऐसी स्थिति में जब एक आदमी का नेचर लाइलाज हो जाता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे आदमी को भगवान ही ठीक कर सकते हैं। किसी सोलमेट को कोई सोलमेट नहीं बैलेंस कर सकता है, किसी डिवाइन मस्कुलाइन को कोई डिवाइन फेमिनाइन नहीं गाइड कर सकती है, कोई सजेशन नहीं दे सकती है, देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम प्यार में, कहते हम प्यार में नहीं होते, बल्कि हम प्यार में अंधे हो जाते हैं। उस अंधापन का एक लाइन ये भी बनता है कि हमें छोड़ देना चाहिए किसी को किसी के हाल पर। जब हमें पता है कि हमें जैसे भगवान ने गाइड किया, हमें भी कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई आसपास का नहीं था, हमें तो हमारे घर वाले ही नहीं समझ रहे थे, हम दूसरे की बात क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए कि जब आदमी इस हद तक अपने आप को हाईएस्ट मानता है, ऊपर मानता है, तो क्या इलाज है। तो बहुत ये सारी चीज़ें देख करके सुन करके बहुत तकलीफ होती है। चलो, जब तक हमें नॉलेज नहीं था, हम भी किसी ऐसी स्थिति का मजाक बनाते रहे, हंसते रहे, भ्रम में रहे, कभी झूठ कभी सच, हम इन सारी चीज़ों को तौलते रहे, नापते रहे। लेकिन जब हमें पता चल गया, फिर तो हमें लाइन पे आना ही चाहिए। चलिए, मैं थोड़ी देर के लिए कार्ड के माध्यम से देखना चाहूँगी कि आज क्या एनर्जी है, क्या चांस है आने वाले टाइम में कुछ चेंजिंग आ सकती है। मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसे होता है, मैं तो क्या बताऊं, फिर वही बात आ गई, अपने मुंह से अपनी तारीफ। आसपास भी कुछ होता है, कोई बीमार है, किसी के घर में लड़ाई है, किसी भी तरह की कोई मिसहैपनिंग दिखती है, सुनाई देती है, तो बस तुरंत ऑटोमेटिकली ऐसे हाथ जुड़ जाता है भगवान के सामने। ऑटोमेटिकली ऐसे लगता है भगवान सब ठीक करना, बुद्धि देना, ऐसे लोगों को अकल दो जो बेअकल से काम कर रहे हैं। यही बार बार दिमाग में आता है। कहीं दूर दराज हमने एक्सीडेंट का सुन लिया, पॉलिटिक्स में कुछ खराबी आ गई, कुछ ऐसे किसी भी तरह की अनहोनी जब कान में आती है, तो ऐसे लगता है कि जैसे
खुद में कोई ना कोई कमी, हम सोचते हैं कि हमारे ही जैसे लोग होंगे कि कभी भ्रम में रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं और उल्टे सीधे काम कर देते हैं, ऐसा फील होता है। तो देखते हैं, पहला कार्ड निकला है, पहला ही ओ गॉड, पहला ही कार्ड डेविल का कार्ड। दूसरा कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तीसरा कार्ड द टावर। आप देख रहे हैं, पहला कार्ड द डेविल, दूसरा कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा कार्ड द टावर, चौथा कार्ड है द एम्प्रेस, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और सातवां कार्ड है द लवर्स। अब देखिए, डेविल कार्ड से तो क्लियर हो रहा है, देखिए इसमें डेविल का कोई ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन है, एडिक्शन है, ऐसा कुछ नहीं। ये डेविल कार्ड से ऐसा लग रहा है ना कि कोई नेगेटिविटी, खतरनाक कोई नेगेटिविटी का वो दिख रहा है। साथ के साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखा हुआ है। अब ये बता रहा है कि हैवी जिम्मेदारी। अब जो टावर का वो कार्ड आया है, टावर मूवमेंट्स जो चल रहा है इसमें, अब ये देखिए 16 नंबर का है, 16 मतलब 7, इसमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं देखो डिविनिटी जो स्पिरिचुअल देखा जाए तो केतु का वो है, तो थोड़ा सा कि आपको थोड़ा सा नहीं, ईश्वर पे अगर देखिए, अगर आप विश्वास करते हैं पे तो विश्वास करिए। अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं, एंजल पे विश्वास करते हैं, सारी बात छोड़ दीजिए। आपको, आप प्रकृति में है ना, प्रकृति को तो मान के चलिए। अगर आप प्रकृति पे भी विश्वास करते, प्रकृति का ही दूसरा नाम पावर है, मैं तो यही जानती हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, सुना है, ठीक है। तो जो टावर मोमेंट्स आपकी लाइफ में है, वो उससे तो यही लगता है कि आपको थोड़ा सा केतु के बारे में थोड़ा सा रेमेडीज चाहिए, क्योंकि टावर बहुत खतरनाक है। डेविल जो आया है, तो डेविल भी ऐसा साइन दे रहा है कि कुछ न कुछ गलत चीज़ों की एंट्री है आपकी लाइफ में, चाहे आपके माइंड की तरफ से, चाहे आपकी फैमिली की तरफ से, या फिर आपके आसपास की कोई ऐसी एनर्जी है जो बहुत बुरी तरीके से हावी हो रखी है। द एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस, अब देखा जाए तो एम्प्रेस की जो एंट्री है आपकी लाइफ में, अच्छा है। ये मे भी आपकी फैमिली का ही कोई हिस्सा हो, चाहे आपके लव वन हो, चाहे आपकी मिसेज हो, या फिर आपकी मदर हो, कोई तो ऐसा है जो बहुत ही लविंग फॉर्म में है। एम्प्रेस कैसी होती हैं आप देख ही रहे हो, कार्ड डेली देखते ही हैं, उसमें भी है 9 ऑफ कप्स है, ये भी अच्छा कार्ड माना जाता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक्शन का कार्ड। थोड़ा सा वॉन्ड्स जो है थोड़ा सा एयर साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यही बताना चाहूँगी, कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो आप इस कार्ड में 70% जो देखा जाए तो नेगेटिविटी का, या भाई कोई बहुत ही सीरियस कोई ऐसा मैटर है जो आपके काबू से बाहर है। लास्ट में जो द लवर्स आया है, लवर्स यही बता रहा है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई है, ऐसा है जिसको आप लास्ट में उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पास जो डेविल का आया है, यानी कोई नेगेटिव एंटिटी आपके ऊपर छाई है, या आपने खुद बना रखा है, या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी सॉफ्ट चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो कालापन है, जो डार्क एनर्जी है आपके ऊपर हावी हो रखी है, ठीक है। तो कल परसों भी ऐसे कार्ड लास्ट में लवर्स का आया था। शुरुआत में देखा जाए तो सन का कार्ड आया था, उसमें एक जस्टिस का कार्ड आप मांग रहे थे, तो ऐसा आया था। चलिए दूसरी लाइन के लिए देखते हैं। तो ओवरऑल मिलाकर के आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ही समाधान निकालने की ज़रूरत है, कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको बता दूं।
हम तो एज ए हमदर्द, एज ए रीडर मान के चलिए, मैं अभी दिखाऊंगी, या फिर जैसे हम प्रेयर करते हैं तो हमारे अंदर भी एक आपसे लगाव होने के नाते जब हम प्रेयर पे बैठते हैं, या ओवरऑल हम चलते फिरते भी कई बार जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं हम उनके लिए प्रेयर भी करते हैं। आपको हम विश्वास नहीं दिला सकते कि जो हमारे नज़दीक होते हैं या जो हमसे जुड़ जाते हैं हम उनके बारे में क्या कुछ अच्छा नहीं सोचते। ठीक है। देन अगला कार्ड है, अब ये जो 7 कार्ड मैंने निकाला है तो उसी के साथ में उसी का पेयर निकालेंगे। द चैरियट आया है। अब चैरियट भी देखिए, अब इसमें चैरियट में दिखाया हुआ है कि एक आदमी जो है अब जो रथ को टैकल कर रहा है, दो बंदों को टैकल कर रहा है। अब इसमें दोनों लोग मतलब आपके साथ अच्छा बुरा दोनों चल रहा है। जो यहाँ इंडिकेट कर रहा है मैं वही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप जो कुछ भी लेकर, क्योंकि आपको अगर कोई टैकल कर रहा है, जब हमें कोई टैकल करता है तो हम किसी न किसी के अधीन हो जाते हैं, लेकिन जब हम किसी को टैकल करते हैं तो हम लोगों को अधीन करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी दो चीज को टैकल कर रहे हैं, यानी आप किसी को कमांड दे रहे हैं, और वो दोनों, देखिए मैं तो ये कहूँगी पूरी कहीं भी आप देख लेंगे कोई चीज पूरी तरह ना वाइट होती है ना ब्लैक होती है, ग्रे मान के चलते हैं तो मैं आपके साथ हूं। तो कुछ ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे भी आपको देखने की जरूरत है। देन अब देखिए आया है 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली कोई है आपकी लाइफ में जिससे आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, या जिससे आप खुल के बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ तो है। देखो 5 ऑफ कप्स का सीन आपको दिख ही रहा, इमेजिन कर सकते हैं कि क्योंकि मैं वीडियो ऐसा नहीं बना रही हूँ। अब इसमें आप देखेंगे कि 5 ऑफ कप्स जो है वो गिरे हुए जो चीज़ें अननेसेसरी चीज़ है उधर उसका ध्यान है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, या आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसको ना देखिए, थोड़ा इधर उधर भी देख लीजिए, पीछे भी मुड़ के देख लीजिए। मे बी आपके काम की चीज़ हो, ऐसा नहीं है कि मुड़ के देखेंगे देखते ही वो चीज़ आपकी हो जाएगी, उसके लिए आपको उस पर काम करना पड़ेगा ना। देन यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब पेंटिकल से टावर के नीचे पेंटिकल्स आया है। देखिए डेविल के नीचे चैरियट आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 5 ऑफ कप्स आया है, टावर के नीचे आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स चलो ठीक है, पैसे को तो आप देख ही रहे हैं, आप कंफ्यूज हो गए यहाँ पे पैसे को जो आप देख रहे हैं, क्योंकि आप इतना टूट चुके हैं कि पैसे को भी आप थोड़ा सा अधूरा सा देख रहे हैं कि प्रॉपर आपकी ताकत, आप इतनी मतलब एनर्जी आपकी लूज हो चुकी है कि पैसे को भी आप बहुत ही नरम तरीके से, बहुत ही नाजुक स्थिति बना करके आप पैसे को देख रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको पता लग रहा है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप जो पैसा रट रहे थे, सोच रहे थे कि मनी पेंटिकल्स कॉइन, तो कुछ यहाँ पे सीन ऐसे दिख रहा है, क्योंकि टावर के नीचे जो पैसा आया हुआ है तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपकी फीलिंग थोड़ी सी सही दिख रही है कि आपको लग रहा है कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। देन द एम्प्रेस के नीचे कार्ड आया 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये पेंटिकल्स थोड़ा सा ठीक लग रहा है क्योंकि ये एम्प्रेस के नीचे आया हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ठीक है, ये थोड़ा सा खुशहाल पैसा दिख रहा है। इसलिए मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में पता है ना, एक कहते हैं कि बड़ी सी नाव हो, छोटा सा छेद हो जाए तो काम खराब हो जाता है। तो सेम लाइक हियर, ऐसा इसमें दिखाया गया है। देन आगे अगला कार्ड है, इसमें द फूल। अब देखिए 9 ऑफ कप्स के नीचे फूल है। रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप हैं, आपकी लाइफ है, आपका घर है, परिवार है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप चूजन वन है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं पता कई गुना बड़ा हो सकता है। एक चूजन वन को आप छोटी औकात मत समझिए कि चूजन वन का मतलब आपको चूज किया गया, आपको चुना गया है, आप एक चुनाव चिन्ह हैं इस धरती के। तो ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। देन आगे दिया है 8 ऑफ सॉर्ड्स।
अब यहाँ सॉर्ड्स का कार्ड आया, मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे जो सॉर्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ पे देखिए ठीक है कार्ड अच्छा मैचिंग का आया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे जो सॉर्ड्स 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है, आप बंधे हुए हैं, तो ठीक है आप बंधे हुए हैं, बट फिर भी आप बंधे तो हैं, आँख भी बंद है, लेकिन आपका पैर काम कर रहा है। कहने का मतलब कि एक इंसान के अंदर भगवान वो सारे ऑर्गन्स दिए होते हैं कि अगर कोई चीज़ें कहीं से पकड़ ली जाए, छुपा दी जाए, बांध दी जाए, तो कोई ना कोई ऐसा हिस्सा है जो काम करता है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे साइन दिया हुआ है कि आप सॉर्ड्स के साथ भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब देखेंगे द लवर्स के नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब देखिए मैं इसको क्या है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होता है, मैंने पढ़ा था इसके बारे में, क्योंकि मैं सारे कार्ड्स के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ चुकी हूँ, अच्छी तरह मैं पढ़ चुकी हूँ। वो बात और है कि बाई चांस एक्यूरेट मैं ना एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट ये है कि यहाँ पे जो दे रहा है, अब ये किंग ऑफ वॉन्ड्स पता है, ये ऐसा वॉन्ड्स होता है, होता तो किंग है, लेकिन कुछ ऐसे लोग, एक नेचर भी होता है आदमी का ना, कई तरह के राजा, एक राजा होते हैं जो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, अपनी प्रजा से सारी बात शेयर करते हैं, हाँ सब कुछ उनको जो आता है सब कुछ शेयर कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे राजा होते हैं उनका कोई ना कोई सीक्रेट होता है, वो नहीं चाहते हर बात शेयर करना। कुछ ऐसे राजा होते हैं जो इतने काम काजू नहीं होते, सोचते हैं जो मुझे करना है मैं अपनी प्रजा से करवा लूँगा। तो कुछ इसी तरह का ये राजा है। यहाँ पे छोटा सा ब्लैक कलर का वो लिजर्ड है पड़ा हुआ है, प्लस इस राजा के बैकग्राउंड में भी आप देखेंगे कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो ब्लैक कलर में उनके पीछे बैकग्राउंड में उसे दिखाया गया है। तो ये यही साइन दे रहा है कि राजगद्दी तो इन्हें मिली है, लेकिन जो एक राजा की प्रॉपर क्वालिटी होती है उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है। और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने जो वॉन्ड्स पकड़ा हुआ है वो जो है राजा का साइन दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर एक जो राजा की जो क्वालिटी होती है वो नहीं है। तो वही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप देखिए सारी चीज़ें आपके अंदर अच्छी है, बट वही जो नाव में थोड़ा सा जो छेद होने वाली बात है कि वो कितना काम खराब कर देता। तो वही मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी थोड़ी सी कमी से काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा है, तो उस पर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। ओवरऑल ठीक अपने खुद को ठीक होकर और सिचुएशन को ठीक करने की ज़रूरत है। जब आप खुद ठीक होंगे तो आपके आसपास का सब कुछ ठीक होगा, आपका ऑरा ठीक होगा तो आपके घर की सारी चीज़ें ठीक होगी, आपकी एनर्जी ठीक होगी तो आपके फैमिली में आप उसी तरह की पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, और फिर उसी के बेस पे आप बाहर निकलेंगे तो आपकी सोसाइटी में, आप गांव में निकलेंगे तो आपके गांव में, आप शहर में निकलेंगे, जिस भी एरिया में आप चलेंगे काम करेंगे वो सारी चीज़ें पॉजिटिव होती जाएंगी। तो बस मुझे यही कहना है आज की डेट में। बॉटम ऑफ द डेक दिया हुआ है एस ऑफ कप्स, बहुत अच्छा कार्ड है जो बॉटम ऑफ द डेक दिया हुआ है, एक अच्छा साइन दे रहा है, कप का कार्ड है। और ये संकेत तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो आप नेगेटिविटी से घिरे हैं उसको थोड़ा सा हटाने की उसको किनारे करने की ज़रूरत है, किनारा करने की ज़रूरत नहीं, उस चीज़ से खुद उस चीज़ को एकदम ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही मैं बताऊंगी। और थैंक यू के साथ साथ मैं सॉरी भी बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ऐसा बोल दिया है जो आपको तकलीफ़ दे रहा है तो उसके लिए सॉरी। लेकिन कोई है जिसकी एनर्जी यहाँ पे आई हुई है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। बाकी मेरी तरफ से जो कुछ रहेगा, चाहे प्रेयर करना है या कुछ बताना है, ठीक करना है, खुद को सुधारना, वो तो मैं करूँगी ही करूँगी। बाकी यहाँ पे जो भी इस रीडिंग को देखा है उनकी लाइफ से अगर ज़रा भी 1-2% भी अगर टच कर रहा हो ये हिसाब ये मामला, तो ठीक करने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद देखिए आपकी लाइफ कैसे सही होती है, क्योंकि बिना ठीक हुए, खुद को ठीक किए बिना हम किसी और को ठीक नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। और अगर मेरा रीडिंग पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ ही बोलूँगी कि जस्ट एक गाइड है, देखिए सबसे बड़ा रीडर तो आप खुद अपने होते हैं, ठीक है। ये गाइडेंस मिलता है, इससे एक अच्छी बात होती है कि हमें एक हिंट मिल जाता है, उसके बाद हम कई चीज़ गलत करने से बच जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, जय श्री राम।